जैसे ए के लिए मेरे को डेल्टा जी नोट निकालना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, कैथोड पे रिएक्शन लिखूंगा और एनोड पे रिएक्शन लिखूंगा। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, ये लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, ये पता है ना लोन मेथड, लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है एनोड, राइट हैंड साइड वाला होता है कैथोड, भूल मत जाना गलती से भी, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड, राइट हैंड साइड वाला कैथोड। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है तो Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना देगा ये Ag। इसके बाद एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसा कि मैंने बोला दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट होने चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2Ag प्लस Zn और यहाँ पे बन जाएगा आपका 2Ag प्लस Zn2 प्लस। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए होगी 2, इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए 2, ऐसे निकालते हैं n की वैल्यू, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सर ई नोट सेल की बात करनी है। ई नोट सेल में आपको बता दूं कि ई नोट सेल लिखा ऐसे जाता है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया गया है। जैसे मेरे को इस सेल के लिए ई नोट सेल निकला है, लिखना है, तो मान लो एनोड की वजह से कोई ई नोट सेल आया होगा, कैथोड की वजह से ई नोट सेल आया होगा, तो मैं क्या लिखता हूं, ई नोट सेल बराबर ई नोट ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी एसओपी ओपी प्लस ई नोट आरपी। भाई ये तो ऑक्सीडेशन की वजह से आएगा और ये रिडक्शन की वजह से आएगा, जी हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। लेकिन मैं जिस तरीके से बताता हूं ना, जैसे ये एसओपी और एसआरपी है, ये वाली वैल्यूज एसओपी है, ये वाली वैल्यू एसआरपी है, स्टैंडर्ड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बताता हूं कि भैया एसओपी बराबर क्या होता है, माइनस एसआरपी होता है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई नोट क्या लिख सकते हैं, ई नोट आप ओपी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई नोट कैथोड माइनस एनोड, मतलब आप यहाँ पे ओपी को माइनस क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नोट आरपी, और ये किस पे है बेटा, ये है क्या कैथोड पे, और ये किस पे है बेटा, ये है एनोड पे, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कैथोड कैथोड माइनस ई नोट आरपी किस पे लिख सकते हैं, एनोड पे। तो मैं यही डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा था, वैसे आपको ये आना भी चाहिए कि ई नोट कैथोड माइनस एनोड, बट उन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल होता है, दोनों में क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, ई नोट कैथोड माइनस एनोड लेते हैं, बट जो पोटेंशियल लेते हैं वो रिडक्शन वाला लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहां से क्या करना है, मैं आपको बेसिक फंडा समझा देता हूं कि आपको एक तो एन एफ तो सब में सेम ही रहेगा, चाहे इसके लिए निकालो, चाहे इसके लिए निकालो, चाहे इसके लिए निकालो, चाहे इसके लिए निकालो, एफ सब में सेम रहेगा। अगर तुम एन की वैल्यू भी देखो ना, तो इसमें भी एन की वैल्यू 2 है, इसमें भी एन की वैल्यू 2 है, इसमें भी एन की वैल्यू 2 है, और इसमें भी एन की वैल्यू 2 है। मतलब ना तो एन चेंज हो रहा है ना एफ चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ई